रात के तीसरे पहर जंगल के बीचों बीच एक एलियन यूएफओ होता है और उसके बीच में से 4 पंखों वाले रंगीन बाग उतरते हैं और वो तेज से कदम बढ़ाते हुए जंगल में आगे बढ़ जाते हैं। अब किसी तरह दिन निकलता है और सूरज की रोशनी पूरे जंगल में फैल जाती है। घरों से निकल के सभी जंगल के जानवरों ने देखा जंगल का रास्ता रोके 4 रंगीन बाग खड़े हैं और उनके आसपास सोने चांदी का ढेर लगा हुआ है। कौन हो तुम सारे और हमारे जंगल का रास्ता क्यों रोका है? हम आसमानी दुनिया से आए हुए जादुई बाघ हैं। 3 दिन पहले तुम्हारे जंगल में किसी भी हाथी लाइन का अगर बच्चा हुआ है तो उस बच्चे को हमारे हवाले कर दो। उसके बदले ये पैसों से भरे ड्रम तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन इन सभी रंगीन बाघों का क्या मकसद है और इस बच्चे को क्यों लेना चाहते हैं, चलिए जानते हैं। दरअसल दूसरी दुनिया में रहने वाला एक शैतानी सुपरमैन जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक और जालिम था, उसके वश में कई सारे शेर थे और उस शैतान ने उन सारे शेरों को अपने वश में किया हुआ था। धरती पे उतरकर हम सभी ऐसी तबाही मचाएंगे कि सभी जानवर हमारे गुलाम हो जाएंगे और फिर इस ग्रह के साथ साथ धरती लोक पर भी हमारा राज होगा। इतने में वहाँ पर रंगीन बाघों का यूएफओ उतरता है और सभी रंगीन बाघ पंख फैलाकर उस राक्षस के सामने आते हैं। तुम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते और हमारे होते हुए धरती लोक पे कभी भी मुसीबत नहीं आएगी। इतना बोलकर सभी रंगीन बाघों ने एक होकर अपनी सारी जादुई शक्तियां शैतानी सुपरमैन पे फेंक दी, जिससे उसके ऊपर कई सारे ब्लास्ट हुए और उस बम ब्लास्टिंग के बीच में आकर शैतानी सुपरमैन एक पत्थर का पुतला बन गया। ये देखकर उस शैतान के सारे सिपाही अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और सभी रंगीन बाघ भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन एक पंखों वाले बाघ ने देखा शैतानी सुपरमैन के सारे सिपाही एक सिर वाले सांप के पास खड़े बातें कर रहे थे। तुम हमारी इतनी सी मदद कर दो, हमारे महाराज अपने असल रूप में कैसे वापस आएंगे और अगर वो ठीक हो गए तो हम इसके साथ साथ तुम्हें आधा जंगल दे देंगे और उन रंगीन बाघों को भी देख लेंगे। धरती लोक में एक शेरनी पर एक बच्चे का जन्म हुआ है। वो मायावी बच्चा गोल्डन हाथी लाइन है। अगर तुम उस मायावी बच्चे की बलि अपने महाराज के आगे दे दो तो जल्द ही वो असल रूप में अपने वापस आ जाएंगे और रंगीन बाघों का भी खात्मा हो जाएगा। लेकिन उन सभी की बातें पास ही में खड़े रंगीन बाघ ने सारी सुन ली थी और वो तेज से अपनी दुनिया में वापस आकर सभी रंगीन बाघों को वो सारी बात तफसील से बता देता है। वो राक्षस उस बच्चे को ढूंढकर इससे पहले इस मासूम की बलि दे दे। हमें पहले ही जाकर उस बच्चे की जान को बचाना होगा। आज इसी बात से परेशान होकर सभी रंगीन बाघ धरती पे उतरे थे। तब सभी जानवर उनकी परेशानी देखकर आसपास के जंगलों में फैलने लगे। लेकिन उन सभी को आसपास के जंगलों में फैलने के बावजूद कोई भी ऐसा शेरनी का बच्चा नहीं मिला जिसका जन्म 2-3 दिन पहले हुआ हो। लेकिन उधर जंगल में रंगीन बाघों के पास एक शेरनी रोती चलाती हुई आती है। मेरे बच्चे की जान बचा लो कोई, मेरा बच्चा। वो राक्षस मेरे बच्चे को उठाकर अपने साथ ले गए। कौन थे वो, जल्दी बताओ हमें। कुछ शैतानी शेर आए थे और वो जोर जबरदस्ती मेरे बच्चे को उठाकर अपने साथ ले गए। शेरनी की बात सुनकर सभी रंगीन बाघ अपने यूएफओ में बैठे और उनका पीछा करने लगे। उधर वो शैतानी शेर उस मासूम बच्चे को लेकर अपनी दुनिया में पहुंच चुके थे। इस सुनहरे शेर के बच्चे की बलि देकर हम अपने महाराज को वापस जिंदा करेंगे कि वो अपने असल रूप में वापस आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब न तुम्हारा सरदार अपने असल रूप में वापस आएगा बल्कि तुम भी अपनी मौत मारे जाओगे। न कहते ही उन्होंने उस बच्चे को उनसे छुड़वा लिया। तब उन्होंने एक के बाद एक बार करके उन रंगीन शेरों को भी पत्थर का पुतला बना दिया और इस तरह उन शैतानी शेरों का भी खात्मा हो गया और उस सुनहरे बच्चे को वापस धरती पर ले जाकर उन रंगीन बाघों ने उसके माँ बाप को वापस कर दिया। इस तरह इस कहानी का एंड हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये लो ताज और इंडिया पाकिस्तान में रहने वाले बच्चे को जड़ से मिटा दो। जब जुल्म की दास्तान हद से ज्यादा बढ़ जाए तो बेशक अपने ही पहले दम तोड़ देते हैं। ये बात है आज से 20 साल पुरानी। चलिए जानते हैं। आसमानी दुनिया में सुंदर वादियों के बीच ऊंचे तख्त पर एक जादुई राजमुकुट रखा हुआ था जो चांद की तरह चमक रहा था। घने छाए बादलों में उस जादुई ताज की रोशनी पूरी वादी में दूर दूर तक फैल रही थी। तभी वहाँ पंख फैलाए कालिया हाथी लैन और उसका साथी बाघ जादुई मुकुट के पास उतरते हैं और जादुई मुकुट को अपने सर पर रखकर वहाँ से दूसरी दुनिया में जाने लगते हैं। तब वो दोनों आसमानी दुनिया से धरती की ओर आ जाते हैं और धरती पे रहने वाले एक रंगीला शेर की गुफा के सामने उतरते हैं और वो जादुई ताज भी उसके सर पे रख देते हैं।
तब कालिया बोलता है, जो तुमने हमारे जिम्मे काम सौंपा था हमने वो काम पूरा किया। अब बस तुमने इस ताज की मदद से इंडिया पाकिस्तान में रहने वाले एक एक बच्चे को जड़ से मिटा देना है। उनकी नस्लें खत्म होते ही हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे और हमारी बराबरी करने वाला इस धरती पे और कोई नहीं होगा। तुम अपने वादे पे पूरे उतरे। अब बस मैं अपनी फौज जाकर उनके जंगल का एक एक बच्चे को नष्ट कर दूंगा और फिर हम मिलकर इन दोनों मुल्कों पे राज करेंगे। ये बात सुनकर वो दोनों वहाँ से खुशी खुशी चले गए। तब रंगीला ने उस जादुई मुकुट को पहनकर अपने कई सारे रूप बना लिए और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करते हुए उनके जंगलों में अपनी फौज समेत घुस आया। इधर सारे जंगल के जानवर रंगीला को आता देख अपनी जान बचाकर दूसरे जंगलों में भागने लगे। इंडियन जिन ने कहा है वो इस मता ताज की मदद से अपनी जादुई शक्तियां बढ़ा कर आया है। भागो भागो, जल्दी से अपनी जान बचाकर भागो, हमें जल्दी से पथरीली घाटी की गुफा में पहुंचना होगा। जानवरों की इस भगदड़ में पाकिस्तानी जनरल मोइन भालू को अपने साथ पत्थरों के पीछे ले आया और बोला, भालू माँ ये सब क्या है? सभी जानवर इतने डरे हुए कहाँ भागे चले जा रहे हैं? मोइन बेटा, रंगीला एक अपनी बड़ी सेना के साथ हमारे जंगल घुस आया है और वो राज मुकुट भी ना जाने उस जालिम को कैसे हासिल हो गया। जब तुम सिर्फ 2 साल के थे तुम्हारे पिता उस राज मुकुट के साथ इस जंगल पे राज किया करते थे। उस राज मुकुट के होते हुए हमारा कोई भी दुश्मन हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक बार इंडिया के जंगल में एक बहुत बड़ा मेला लगा जिसमें दूर दूर से जानवर मेला देखने के लिए आए। तब हमारे जंगल के सभी जानवर सिम्बा महाराज को मिलकर मेला देखने के लिए दूसरे जंगल चले गए और शायद हमारा बड़ा दुश्मन रंगीला इसी बात के इंतजार में था। इधर सिम्बा महाराज जानवरों को मेले में जाता देख बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। तब रंगीला ने मौका पाकर तेज धार वाली जहरीली तलवार सिम्बा महाराज के सीने में उतार दी। उस जहरीली तलवार की वजह से सिम्बा महाराज पूरे जख्मी हो गए और उनके पूरे जिस्म में उस तलवार का जहर फैल गया। उस दिन मैं मेला देखने के लिए जंगल से बाहर नहीं गई थी। मैंने देखा हमारे जंगल से रंगीला बहुत तेज से भागता जा रहा है। तब मैं वहाँ से सीधी भागती हुई महाराज सिम्बा की गुफा में पहुँची। मैंने देखा सिम्बा महाराज खून से लथपथ जमीन पर पड़े हैं। भालू, मैं आज से अपने बेटे मोइन की परवरिश तुम्हारे हवाले करता हूँ और ये राज मुकुट मैंने अपने जंगल के किसी भी जानवर को सौंपा तो रंगीला उसकी जान का दुश्मन हो जाएगा और अगर उससे गलती से भी राज मुकुट हासिल हो गया तो वो इंडिया पाकिस्तान की जान का दुश्मन बन जाएगा। और इसलिए तुम हरियाणा में रहने वाले इंडियन जिन को ये ताज दे देना, वही इसका ख्याल रख सकता है। और इतना कहकर सिम्बा महाराज ने अपनी बुच्ची गुच्ची आखिरी सांसें भी छोड़ दी। तब मैंने वो राज मुकुट इंडिया में रहने वाले जादुई जिन तक पहुंचा दिया और उन्हें सब बताया। तब जिन ने वो राज मुकुट को लेकर आसमानी दुनिया में जाकर एक तख्त पे रख दिया जहाँ पर कोई भी आसानी से नहीं पहुँच सकता था। लेकिन अब न जाने वो राज मुकुट कैसे रंगीला के हाथ लग गया। लेकिन भालू माँ, ये सारे जानवर इस वक्त भागते हुए कहाँ जा रहे हैं? तुम घबराओ मत सिम्बा बेटा, मैंने इन सभी जानवरों को चमन की जादुई घाटी की गुफा में भेजा है जहाँ तक रंगीला शैतान कभी भी नहीं पहुँच सकता। भालू माँ, तुम जंगल में रहकर जानवरों की रक्षा करना, मुझे वो इंडियन जिन ही कोई रक्षा दिखा सकता है। तब रघु वहाँ से तेज से भागता हुआ इंडिया में रहने वाले जादुई जिन के पास आया और उसने अपने जंगल में हो रही घटना के बारे में सब कुछ जिन को बता दिया। तब जिन ने सारी बात सुनकर अपनी जादुई शक्तियों की मदद से मोइन को एक विशाल जादुई शहर में बदल दिया जिसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी जादुई चीज का असर ना हो। इस जादुई रूप की मदद से तुम आसानी से अपने जंगल पहुंच जाओगे और इसके बाद हम दोनों को जो कुछ करना है वो तुम अच्छे तरीके से जानते हो। चलो अब। उधर रंगीला भालू तक पहुंच गया। जल्दी बताओ, तुमने सभी जानवरों के साथ उस सिम्बा के बच्चे को कहाँ छुपा के रखा है? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे समेत इस जंगल को राख में बदल दूंगा। रंगीला, पहले भी तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका था और आज भी वक्त से पहले तेरा खात्मा हो जाएगा। ये बात सुनकर रंगीला को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा और उसने राज मुकुट की जादुई शक्तियों की मदद से भालू के ऊपर एक जोरदार ब्लास्ट किया जिसमें भालू तड़प तड़प के वहीं मर गया। तभी मोइन अपनी जादुई शक्तियों की मदद से रंगीला के पीछे पहुंचा। रंगीला अपने करीब जादुई शेर को आता देख उसके ऊपर बम ब्लास्टिंग करने लगा, लेकिन उसकी बम ब्लास्टिंग का जादुई शेर के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी जिन ने अपनी चालाकी की मदद से वो जादुई ताज रंगीला के सर से उतार लिया। जादुई ताज के सर से उतरते ही रंगीला के सभी सिपाही जमीन पे गिर गए और वापस धरती के अंदर समा गए। अब रंगीला डरा सहमा एक जगह खड़ा हो गया। तब जादुई शेर ने अपना रूप बदला और वो वापस अपने असल रूप में आ गया और मोइन ने एक जोरदार हमला रंगीला के सीने पे किया जिससे रंगीला वही तड़प तड़प के मर गया। लेकिन इन सभी के बीच वीर ने अपनी माँ भालू को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था।
तब वीर ने चमन की जादुई गुफा से सभी जानवरों को आजाद करा दिया, जिसके बाद सभी जानवर खुशी खुशी उसके साथ रहने लगे। और इस तरह मोइन ने अपने बाप के कातिल को जान से मार दिया और उस जादुई ताज को हासिल कर लिया। तो दोस्तों, आपको ये जादुई कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।